अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MWA1 न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान राना सदीराज। नाज़रीन करम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है, इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। और अभी अफगानिस्तान की जानब से जो बयानात सामने आए हैं, उन्होंने इस कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है और अफगानिस्तान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को जंग की धमकी दे दी है। इस बयान की क्या हकीकत है और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, अब तक की क्या अपडेट्स हैं, इस पे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। जबकि दूसरी जानब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने भी अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन बयान दिया है। उस बयान की क्या तफसीलात हैं वो भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन करम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अफगानिस्तान की बाउंड्रीज हमारे साथ मिलती हैं। और अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं होता तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर भी अमन नहीं है। इस कदर ये गहरा जो है वो ताल्लुक है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि गुज़श्ता कई सालों से अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं और हमारे दो बड़े सूबों का जो अमन है वो दाव पे लगा हुआ है। बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है, KPK की क्या सूरत हाल है, वहाँ जो दहशत गर्दी की लहर है वो थम नहीं रही। ये सिलसिला 2007 या 8 से जो है वो शुरू हुआ था और अब तक ये सिलसिला जारी है। हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं, कई पुलिस एहलकार अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं, कई FC के हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। इसी तरीके से पाक अफवाज के जवान शहीद हो चुके हैं और अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक हमारे 16 एहलकार शहीद हुए थे जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इसी तरीके से KPK के ये जो दीगर इलाके हैं, वहाँ का अमन जो है वो अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त है और अफगानिस्तान से बराह रास्त कार्रवाइयाँ होती हैं। TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर बैठ कर पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि भारत भी इसमें बाकायदा तौर पर मुलव्वस है। और भारत हमारी अंदरूनी मामलात को देखते हुए जब हम आपस के अंदर जो सियासी मामलात के अंदर गुत्थम गुत्था होते हैं, तो उस वक्त भारत उसको मौका समझते हुए अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो है वो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करता है और काफ़ी सारी कार्रवाइयों में वो कामयाब भी हो जाता है। पेशावर के अंदर कई जो है वो अफसोसनाक वाकयात हुए। बहरहाल ये जो लेटेस्ट वाकया हुआ है कि हमारे पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए, तो उस वक्त पाक अफवाज ने ये फैसला किया। इससे पहले अफगानिस्तान को कई दफ़ा जो है वो कहा जा चुका है, हमारे वफद भी वहाँ जा चुके हैं कि आपकी सरजमीन से हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचता है। यहाँ कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान यहाँ बैठ कर पहुँचाते हैं, उनके यहाँ मराकज़ हैं, उनके यहाँ पूरे पूरे मीडिया हाउसेज हैं। तो काफ़ी सारे सबूत भी दिए गए, लेकिन हमारा बरादर मुल्क अफगानिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी हमारा एक वफद जो है वहाँ गया हुआ है, लेकिन इसी दौरान ये वाकया हुआ। तो हमारी अफवाज ने सोचा कि अब इसका जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम अब मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ एक मुल्क की वजह से हमारा जो है वो पूरा का पूरा अमन दाव पे लगा हुआ है। हमारे हमारे मासूम शहरी जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारी अफवाज वहाँ शहीद हो रही हैं और पूरा का पूरा जो अमन है वो खराब हुआ हुआ है। तो पाक फौज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया और अफगानिस्तान के अंदर घुसकर TTP के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें TTP के मुख्य जो उनके मराकज हैं उनको निशाना बनाया गया। वहाँ उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान की जानब से ये कहा गया कि जी ये जो ऑपरेशन है ये बिल्कुल गलत हुआ है और वहाँ खवातीन और बच्चों को नुकसान पहुंचा है, वहाँ TTP के लोग मौजूद नहीं थे। हालांकि पाक अफवाज ने बाकायदा तौर पर सबूत दिए और उनको बताया कि यहाँ यहाँ TTP के ठिकाने थे जिनको पाक अफवाज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो निशाना बनाया। बहरहाल अभी इसी हवाले से अफगानिस्तान का एक रद्दमल सामने आया है, जिसमें अफगानिस्तान के 3 वज़रा ने ये बात बेबांगे दोहल कही है कि अब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुक है, ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, इन्होंने हमारे साथ बड़ी मोहब्बत की है, लेकिन इस सब के बावजूद हम पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी सरजमीन के अंदर घुसकर हमें जो है वो नुकसान पहुंचाए। और अब अगर पाकिस्तान ने इस किस्म की कोई हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, बल्कि हम अब फ़ज़ाई जवाब नहीं देंगे बल्कि ज़मीनी तौर पर हम पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और फिर पाकिस्तान के साथ हम मुकाबला करेंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने माजी की मिसालें देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने रूस के साथ क्या किया, हमने अमेरिका के साथ क्या किया, तो पाकिस्तान को भी किसी भूल में नहीं रहना चाहिए। हम पाकिस्तान को भी जो है वो नाखून चने चबवा सकते हैं। बहरहाल पाक अफवाज की जानब से भी इसका जवाब आ चुका है और पाक अफवाज ने भी कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अफगानिस्तान किसी भी तरीके से अगर हमारे साथ लड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन पाक अफवाज ने क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो TTP से है और हम उसके सबूत भी अफगानिस्तान को दे चुके हैं और अफगानिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ उनके मराकज हैं, जहाँ जहाँ उनके मीडिया हाउसेज हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो हमला हुआ है उसमें पाक अफवाज की जानब से ये दावा किया गया था कि वहाँ जो TTP का एक उमर मीडिया हाउस है उसको निशाना बनाया गया और वो तबाह हो चुका है। लेकिन ये इस बयान के फौरी बाद
उमर मीडिया हाउस से एक वीडियो जारी होती है और वहाँ टीटीपी का एक सरबराह उस वीडियो के अंदर कहता है कि जी पाक अफवाज ये कह रही है कि हमने उमर मीडिया हाउस को तबाह कर दिया, बल्कि ये वीडियो तो हम उमर मीडिया हाउस से बना रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वाज़ेह सबूत है और हमारे अफगान भाइयों को ये नहीं समझ आ रहा कि वो उमर मीडिया हाउस फिर कहाँ है। अगर अफगानिस्तान के अंदर नहीं है तो फिर वो कहाँ है। और वो वाज़ेह तौर पर चैलेंज भी कर रहे हैं कि पाक अफवाज ने इसको जो है वो निशाना नहीं बना सकी, बल्कि वो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। बहरहाल अफगानिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए, लेकिन पाक अफवाज भी तैयार है, पाकिस्तानी कौम भी तैयार है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी दुश्मन हमारी तरफ अगर बढ़ेगा तो हम उसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे, अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़े होकर जवाब देंगे, चाहे वो भारत है, चाहे वो अफगानिस्तान है, या चाहे कोई भी मुल्क है जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, तो हम वो आंख जो है वो निकालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बहरहाल इस हवाले से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस जंग को पराई जंग जो है वो करार दिया है और उनका कहना है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये पराई जंग है, पाकिस्तान को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद इमरान खान साहब अभी भूल रहे हैं कि अब ये पराई जंग नहीं रही, बल्कि ये अब हमारी सरहदों की जंग है, हमारे मुल्क की जंग है। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी के जो जवान है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे औरतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पारा चनार के अंदर हमें जिबा किया जा रहा है, इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। शायद इमरान खान साहब इस सूरत हाल से जो है वो वाकिफ नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का ये बयान जो है वो काबिल मजम्मत है, ये शायद वो किसी और जाविये से ये बयान देना चाह रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने इस जंग को पराई जंग कहा था तो शायद कहीं किसी हद तक उनका ये बयान जो है वो दुरुस्त था कि उस वक्त डेफिनेटली अमेरिका के साथ अफगानिस्तान के मामला थे तो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो रहा था। वो एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ उस हद तक अगर इमरान खान साहब बयान देते तो वो ठीक था, लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर इस तरह का बयान देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये थी अब तक की अपडेट्स। अगर अफगानिस्तान हमला करता है तो पाकिस्तान तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान को इस तरह के बयान देने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। इस बात में भी कोई शक नहीं कि इन बयान के पीछे हमारा जो रवायती हरीफ भारत है वो भी इसमें शामिल है और बाकायदा तौर पर शामिल है, और अफगानिस्तान से जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो डायरेक्टली उसमें जो है वो भारत मुलव्वस होता है, उसके बाकायदा तौर पर सबूत मौजूद है। नाज़रीन करम, ये थी अब तक की ये मुख्तसर तफसीलात जो हमने आपके सामने रखी। इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी हम इस मामले को भरपूर कवर करेंगे। हकायक क्या है, असल खबरें क्या हैं, मामला किस जानब बढ़ रहा है, क्या नताइज आ सकते हैं, वो हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना से बिनाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।